नगरीय क्षेत्रों में ठंडी के मौसम में जिन लोगों को रात बिताने की समस्या होती है, ऐसे लोगों के सहारा के लिए, ऐसे लोगों के आश्रय स्थान देने के लिए हम लोग टेम्पोररी और परमानेंट दोनों तरह के आश्रय स्थान चलाते हैं। ये आप जहाँ खड़े हैं वहाँ एक टेम्पोररी आश्रय स्थान बनाया गया है, क्योंकि यहाँ श्रमिकों की एक कॉलोनी है और श्रमिक जो है गर्मी में तो कहीं भी सो लेता है, अपनी काम करने की जगह पे ही सो लेता है, लेकिन ठंडी में उसे समस्या होती है। तो उस दृष्टि से ये बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ बहराइच जिले के, गोंडा जिले के, सीतापुर जिले के बहुत सारे श्रमिक यहाँ आकर के आश्रय अपना ले रहे हैं। ऐसी तमाम हमारे जो आश्रय स्थान हैं, जो टेम्पोररी भी हैं, परमानेंट भी हैं, उनमें समुचित व्यवस्था हो, वो देखने के लिए मैं पिछली साल भी गया था। पिछली साल का व्यवस्थापन अच्छा रहा। इस साल भी मैं इसीलिए निकला हूँ कि कहीं कोई कमी न रह जाए, कहीं कोई लापरवाही न हो। उसमें जो आश्रय स्थान बनते हैं, मैं आपके माध्यम से भी ये बात कहना चाहूँगा कि आश्रय स्थानों में आश्रय की जगह की कमी नहीं होती है, लेकिन उन लोगों को, जो बेसहारा लोग होते हैं, उनको जानकारी की कमी होती है कि किधर हम जाएं, दाएं जाएं, बाएं जाएं, कितने किलोमीटर पे हमको आश्रय मिल जाएगा। ये जानकारी उन अनपढ़ लोगों को कई बार नहीं हो पाती है। तो उसकी जानकारी फैलाना भी एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। पिछली साल मैंने देखा कि आश्रय स्थान बहुत बगल में है, लेकिन फिर भी सामने रोड पे लोग सोए हुए हैं खुले में। तो ये एक चिंता का विषय बनता है। तो आपसे भी मैं निवेदन करूंगा कि जानकारी को फैलाया जाए। वहाँ स्थानीय स्तर पे अस्पतालों में, बस स्टेशनों पे, रेलवे स्टेशनों पे हमने ये भी कहा है कि प्रॉपर साइन बोर्ड लगाए जाए, साइनेज लगाए जाए, जिससे कि लोगों को मार्गदर्शन मिल सके, जानकारी मिल सके कि कहाँ आश्रय के लिए हम जा सकते हैं। इस प्रकार हर चीज पे हमारी नजर है। आप देख सकते हैं अलाव भी जलाए जाते हैं, जहाँ आवश्यक होता है वहाँ अलाव भी देर शाम तक जलाने की प्रथा है, परंपरा है और आवश्यकता है। उस पर भी हमारा ध्यान है। इस प्रकार हर तरह से कैसे हम इन आश्रयहीन लोगों को आश्रय देने का ठंडी में विशेष रूप से काम करें, उस पर हमारा थोड़ा ध्यान। तो हो गया ना। हमारे नगरीय क्षेत्रों में ठंडी के मौसम में जिन लोगों को रात बिताने की समस्या होती है, ऐसे लोगों के सहारा के लिए, ऐसे लोगों के आश्रय स्थान देने के लिए हम लोग टेम्पोररी और परमानेंट दोनों तरह के आश्रय स्थान चलाते हैं। ये आप जहाँ खड़े हैं वहाँ एक टेम्पोररी आश्रय स्थान बनाया गया है, क्योंकि यहाँ श्रमिकों की एक कॉलोनी है और श्रमिक जो है गर्मी में तो कहीं भी सो लेता है, अपनी काम करने की जगह पे ही सो लेता है, लेकिन ठंडी में उसे समस्या होती है। तो उस दृष्टि से ये बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ बहराइच जिले के, गोंडा जिले के, सीतापुर जिले के बहुत सारे श्रमिक यहाँ आकर के आश्रय अपना ले रहे हैं। ऐसी तमाम हमारे जो आश्रय स्थान हैं, जो टेम्पोररी भी हैं, परमानेंट भी हैं, उनमें समुचित व्यवस्था हो, वो देखने के लिए मैं पिछली साल भी गया था। पिछली साल का व्यवस्थापन अच्छा रहा। इस साल भी मैं इसीलिए निकला हूँ कि कहीं कोई कमी न रह जाए, कहीं कोई लापरवाही न हो। उसमें जो आश्रय स्थान बनते हैं, मैं आपके माध्यम से भी ये बात कहना चाहूँगा कि आश्रय स्थानों में आश्रय की जगह की कमी नहीं होती है, लेकिन उन लोगों को, जो बेसहारा लोग होते हैं, उनको जानकारी की कमी होती है कि किधर हम जाएं, दाएं जाएं, बाएं जाएं, कितने किलोमीटर पे हमको आश्रय मिल जाएगा। ये जानकारी उन अनपढ़ लोगों को कई बार नहीं हो पाती है। तो उसकी जानकारी फैलाना भी एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। पिछली साल मैंने देखा कि आश्रय स्थान बहुत बगल में है, लेकिन फिर भी सामने रोड पे लोग सोए हुए हैं खुले में। तो ये एक चिंता का विषय बनता है। तो आपसे भी मैं निवेदन करूंगा कि जानकारी को फैलाया जाए। वहाँ स्थानीय स्तर पे अस्पतालों में, बस स्टेशनों पे, रेलवे स्टेशनों पे हमने ये भी कहा है कि प्रॉपर साइन बोर्ड लगाए जाए, साइनेज लगाए जाए, जिससे कि लोगों को मार्गदर्शन मिल सके, जानकारी मिल सके कि कहाँ आश्रय के लिए हम जा सकते हैं। इस प्रकार हर चीज पे हमारी नजर है। आप देख सकते हैं अलाव भी जलाए जाते हैं, जहाँ आवश्यक होता है वहाँ अलाव भी देर शाम तक जलाने की प्रथा है, परंपरा है और आवश्यकता है। उस पर भी हमारा ध्यान है। इस प्रकार हर तरह से कैसे हम